नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब लोग जुड़िए मेरे इस लाइव सेशन में। और अभी हम लोग रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मन में था कुछ बात करने का, तो मैं सोच रहा था कि आपसे बात की जाए। तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं और शेयर करिए। एक दो विषय पर मैं बात करने का मन था, तो मैं सोच रहा था कि आपसे बात की जाए। पहला नंबर कि जब भी मैंने सामाजिक मूवमेंट को देखे हैं, जातीय रूप से जब लोग इकट्ठा होते हैं किसी न किसी कारण से, कोई हादसा हो जाए, कोई बड़ी घटना घट जाए, किसी तरह की कोई विपत्ति आ जाए, तो कई बार लोग इकट्ठा हुआ करते हैं। आज त्यागी समाज के लोगों का, भोले भाले लोगों का एक नोएडा में आंदोलन स्वरूपी लोग इकट्ठा हुए थे। मैंने भी कल एक पोस्ट डाली थी। जो लोग मुझे सुन रहे हो शेयर करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मैंने भी पोस्ट डाली थी क्योंकि मेरा भी जुड़ाव सब जाति वर्ग के लोगों से है, और जब सब जाति वर्ग के लोगों से जुड़ाव होता है तो कहीं ना कहीं कोई समाज पर दिक्कत परेशानी आती है, तो मेरे भी मन में भाव होते हैं कि मैं उसका साथ दूं और उसका समर्थन करूं। ये बात सच है कि जो नोएडा में हुआ उसमें जो गलत पक्ष था उस समय पर, तो उसको कानून के सव्वत सजा दी जानी चाहिए थी। लेकिन उसके परिवार के साथ जो हुआ और जो दबाव में आकर मीडिया ट्रायल होकर उसके साथ, उसके परिवार के साथ जो जाति की गई, हम लोग इसके खिलाफ हैं। और समाज आज उन्हीं 6 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया और साथ साथ गलत तरीके से कानून का दुरुपयोग करते हुए जिस तरीके से उनकी पत्नी को थाने में बैठाकर रखा गया, उसको कोई भी सभ्य समाज में अच्छा नहीं कह सकता। मेरा भी मन था कि मैं आज वहां पर जाऊं, लेकिन जब सुबह पता चला कि वहां पर जो मीटिंग हो रही है उसमें त्यागी समाज के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग शामिल होंगे जो भाजपा के कहीं ना कहीं समर्थक मान लीजिए उनको, या भाजपा के सपोर्टर मान लीजिए। और मैंने ऐसी मीटिंगों में बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को इकट्ठे होते हुए देखा भी है। मैं आपको जिक्र करूं सुमित गुर्जर के इनकाउंटर का, तो जिस समय हम उस इनकाउंटर पर समाज के लोगों को इकट्ठा करके लड़ाई लड़ रहे थे और लाश उसकी बागपत के चिचड़ा गांव में थी, तो मैंने तमाम सत्ताधारी पार्टी के कुकुरमुत्तों को वहां पर आते हुए देखा और झूठा हितैषी बनते हुए देखा। जो लोग प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के कहने पर वहां पर पहुंचे थे और वो लोग चाहते थे कि सुमित की डेड बॉडी को जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया जाए, उसको इंसाफ मिले या ना मिले उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। और आपने देखा होगा, मैं आपसे कहूंगा कि आप जुड़िए, आपने देखा होगा कि उस समय पर हम लोग 2 रात वहां पर रुके, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सब के सब लोग मिल गए और मिलने के बाद में सत्ता के दबाव में, सत्ताधीशों के दबाव में बहुत सारे लोग जो चापलूसी किया करते हैं, उन लोगों ने अंतिम संस्कार बिना किसी निर्णय के करा दिया। उसके बाद हम उसकी लड़ाई को आगे लेकर गए। मेरठ में आंदोलन हुआ, जगह जगह लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन निष्कर्ष सरकार ने 0 बटे लड्डू रखा। हमने मुकदमा भी खाया, तमाम चीजें की, लड़ाइयां लड़ी, तमाम समाज के लोग अलग अलग जगह पर इकट्ठा हुए,
लेकिन कर कुछ नहीं पाए, क्योंकि सरकार के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जाति के नाम पर सरकार की तरफ से वहां पर पहुंच जाते हैं और समर्थन सरकार का अप्रोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का समर्थन करते हैं। आज मुझे भी ये निष्कर्ष पर मैं पहुंचा जब वो समाज, त्यागी समाज के भोले भाले लोग दूर जगहों से, मैंने देखा उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से त्यागी समाज के वरिष्ठ लोग, अलग अलग दलों के लोग, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग जब उस मीटिंग में पहुंचे तो अव्यवस्था का बोलबाला सिर्फ उन्हीं की तरफ से कर दिया गया जो सत्ताधीशों के दबाव में या कहीं ना कहीं उनसे मिलकर वहां पर पहुंचे थे। मैं पूछना चाहता हूं, आप सब लोग बताइए कि जो वो भोले भाले लोग, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से, कोई बाइकों से, कोई छोटी गाड़ी लेकर, कोई बड़ी गाड़ी लेकर, कोई बसें लेकर, कोई अपनी संख्या को, ताकत को दिखाते हुए वहां पर पहुंचे थे, आज अगर आप देखेंगे वो सब की सब चीजें आपको ऐसी नजर आएंगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में समाज का इकट्ठे होना और निष्कर्ष पर ना पहुंचना, आप समझ सकते हैं ये किस कारण से हुआ। जो लोग सत्ता से डरते हैं, जो लोग लालच में आ जाते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। दो चीजें व्यक्ति को, किसी भी ताकतवर व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अपने भाषण में और वक्तव्य में सही बात करने से रोकती हैं। पहला नंबर डर और दूसरा नंबर लालच। जो वहां पर कई लोग इस तरह के, मुझे पता चला, ऐसे पहुंचे जो सत्ताधीशों से, सत्ता के लोगों से मिलकर उस पूरी की पूरी लाखों की संख्या को खराब करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। अब आप पूछ लीजिए उनसे कि आज क्या हुआ, उसका क्या निष्कर्ष निकला। मैंने भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं, सामाजिक रूप से मैं अलग अलग जगह जाता रहता हूं। कल भी मुझे एक जगह बागपत में सत्यपाल मलिक जी आए थे, उस प्रोग्राम में घिटोरा में, मुझे उसमें जाने का मौका मिला। मैंने वहां मंच पर यह बात कही कि हम लोग बिना लाग लपेट के जो बात सही होती है कोशिश करते हैं उसको बोले। अगर उसको हम लोग ना बोल पाए फिर हमारे राजनीतिक और सामाजिक होने का मतलब क्या है। तो इसीलिए